नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक स्टडी के नतीजे परेशान करने वाले हैं। इस स्टडी में दावा किया गया है कि मानसून और सर्दियों के मौसम में तापमान में गिरावट की वजह से वायरस के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। ये स्टडी आईआईटी भुवनेश्वर के विनोज वी गोपीनाथ एन लेंडुके और एम्स भुवनेश्वर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की विजयनी बी और वैजंती माला एम द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन विवाद को लेकर लगातार आक्रामक हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर उन्होंने चीन विवाद को लेकर वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के इर्द गिर्द पूरे विवाद को रखा। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के सामने एक मजबूत नेता की छवि बनाए रखना मजबूरी है और चीन इसी का फायदा उठाकर पीएम मोदी की छवि पर चोट कर रहा है। राहुल ने सवाल किया कि देखना यह है कि पीएम मोदी चीन की इस चाल का जवाब देते हैं या फिर अपनी छवि की चिंता में उसके सामने हथियार डाल देते हैं। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया है। राहुल ने कहा है कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी दबाव में आ गए हैं। राजस्थान की सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की आपसी लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच अब गुर्जर समाज के लोग भी सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सचिन पायलट के समर्थन में पंचायत की जाएगी जिसमें कई राज्यों से गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के रिठोज गांव में ये पंचायत 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे जिसमें सचिन पायलट के समर्थन की बात की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सोमवार की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास कई सड़कों को बंद होने के कारण लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग ने बताया कि असम तथा मेघालय में अगले 3 दिन में बारिश और बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। महामारी ने दुनिया के सामने चीन की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही जो लोग अब तक चीन के खिलाफ नहीं बोलते थे उनको भी बोलने का मौका मिल रहा है। यही कारण है कि अलग अलग कारणों के बीच चीन के खिलाफ आवाज तेज हो गई है। कनाडा के टोरंटो में आज सोमवार को भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कई देशों के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ कनाडा के टोरंटो में चाइनीज कॉन्सुलेट के बाहर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अमेरिका में वायरस का कहर लगातार जारी है। यहाँ इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,43,000 को पार कर चुका है। अमेरिका में अब हर 4 दिन में 3 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं जबकि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 63,872 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 38,98,550 पर पहुंच चुकी है जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 1,43,299 को पार कर गया है। दुनिया भर में संक्रमण के 2,18,000 नए केस सामने आए हैं जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 1,46,47,584 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जिसके बाद दुनिया में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 6,08,987 से भी ज्यादा हो गया है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एथिक्स कमेटी ने कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कर दी है। एम्स एथिक्स कमेटी ने शनिवार को कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 की मंजूरी दी थी। एम्स टेस्ट में स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक स्वास्थ्य लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एम्स समेत 12 संस्थानों का चयन किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में संक्रमण का विस्फोट होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी के 288 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कर्मचारी अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। बताया जा रहा है कि ये आम लोगों के संपर्क में भी थे और प्रशासन अब इन कर्मचारियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश कर रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ और वायरस के बहाने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आज सोमवार को तेजस्वी यादव ने साफ लहजे में कहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी बचाने में लगे हैं। उनको ना तो महामारी का डर है और ना ही बाढ़ की चिंता। पूरा प्रशासन और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लगा हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव लोगों की जान बचाने के लिए होता है और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं। तेजस्वी ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है लेकिन सरकार आंकड़े छिपाने में व्यस्त है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य से अलग अलग संख्या दी जा रही है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।